चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं साक्षी प्रवीण कुमार सैनी, दिल्ली से। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि क्या हमारे जीवन में बार बार आने वाले ऐसे नकारात्मक और असभ्य विचारों का प्रभाव पड़ता है जिन्हें हम नैतिकता और विवेक की दृष्टि से अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते, और क्या ऐसे विचारों की चिप हमारे अगले जन्म में हमारे साथ जाती है? जय गुरुदेव। प्रवीण जी, संक्षेप में आपने पूछना चाहा है कि आपके जीवन के वे नकारात्मक विचार या बुरे विचार जिन्हें आप नैतिकता के आधार पर अथवा विवेक के आधार पर दबा लेते हैं, उनका आपके इस जीवन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। और दूसरे आपने जानना चाहा है कि क्या उन विचारों का आपके अगले जन्म के जीवन पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं, वे आपकी आत्मा के साथ अगले जन्म में आपके जीवन का अंग बनते हैं अथवा नहीं। वास्तव में जिन जिन विचारों को, भावों को आप दबा लेते हैं किन्हीं कारणों से, वे निश्चित रूप से और अधिक शक्तिशाली विचार, शक्तिशाली भाव बनकर आपके जीवन में बुरी तरह आपको दुष्प्रभावित करने लगते हैं। जिन विचारों को आप दबाते हैं उनका प्रवाह और तेज हो जाता है, और जितना ही आप उनको दबाते जाते हैं उतना ही अधिक आपके मन में और गहरे वे बैठते चले जाते हैं। इसलिए यह जो कार्य आप करते हैं, नकारात्मक और बुरे विचारों को, अशुभ विचारों को, असभ्य विचारों को दबाने का, यह निश्चित रूप से आपके इस जीवन में तरह तरह के विकार और तरह तरह की अप्रीतिकर परिस्थितियां पैदा करता है। आपका जीवन बोझिल और नरक बनता चला जाता है। आपको पता नहीं चलता, आपके जीवन में जितने दुख, चिंता, तनाव, अशांति और उपद्रव पैदा होते हैं, उनके मूल में यही दबाए गए विचार, दबाए गए भाव, दबाई गई वृत्तियां ही होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो भाव जितना अधिक गहरे आपके इस जीवन में बैठ जाता है, वह उतना ही आसानी से, उतना ही गहरे में आपके आत्मा के तल पर, आपके आत्मा से जुड़ जाता है, और वही अगले जन्म में भी आपके साथ अवश्य जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन इस प्रकार के विचारों से दुष्प्रभावित न हो और अगले जन्म में भी इस प्रकार के नकारात्मक और अशुभ विचार आपके जीवन का अंग न बने, तो सबसे पहले तो इस जीवन में ही उनसे मुक्त हो जाना जरूरी है। अगर इस जीवन में उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं तो अगले जीवन में तो आपके जीवन का अंग वह बन ही जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन है क्या? आपका जीवन स्थूल रूप से शरीर के तल पर है। शरीर तो मरने के बाद यहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन गहरे तल पर आपका जीवन विचारों और भावों से निर्मित होता है, जो अत्यंत सूक्ष्मतम तल है। विचार और भाव इतना सूक्ष्म है कि वे आपकी आत्मा के चिप के रूप में अगले जन्म में भी आपके जीवन का अंग बन जाते हैं। वही भाव, वही विचार, वही वासनाएं मूल रूप से जिन्हें आप दबा लेते हैं, जो बहुत गहरे में आपके मन में बैठ जाती है, वही आपके अगले जन्म और अगले जीवन का कारण बनती है। इसलिए
उनसे मुक्त होने का यही उपाय है कि सबसे पहले इस जन्म में, इस जीवन में ही आप उनसे मुक्त हो जाएं। प्रश्न उठता है कैसे मुक्त हो? अगर मुक्त होना चाहते हैं तो इस दिशा में, इस दृष्टि से बिल्कुल ना सोचें कि क्या बुरा है, क्या बुरा नहीं है, क्या अशुभ है, क्या अनैतिक है, क्या नैतिक है। कृपया नॉन जजमेंटल होना सीखें, मूल्यांकन ना करें, चीज़ों को सिर्फ देखें, ऐसे देखें जैसे वे हैं। अपनी दृष्टि किसी भी प्रकार से मूल्यांकन पर आधारित ना करें। और दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, इस बात को कभी ना भूलें कि आप चीज़ों के करने वाले नहीं हैं, कर्ता नहीं हैं। आप सिर्फ साक्षी हैं, आप सिर्फ देखने वाले हैं। इसलिए सिर्फ साक्षी भाव से जो जैसा है उसे देखें, सिर्फ साक्षी भाव से देखने की कला का अभ्यास करें। जब आप साक्षी भाव की अवस्था में आते और मूल्यांकन किए बिना चीज़ों को देखते, तब आप तटस्थ होने की स्थिति में पहुंचते। और जब आप तटस्थता से चीज़ों को देखने लगते हैं, तभी सच्चे अर्थों में साक्षी बनते हैं। और तभी सच्चे अर्थों में साक्षी बनते ही, तटस्थ बनते ही उन चीज़ों की पीड़ा से आप मुक्त होने लगते हैं। उन चीज़ों से प्रभावित होने से आप स्वयं को मुक्त करने लगते हैं। और तीसरी बात आपसे कहूँगा, आप जजमेंटल ना हो, आप साक्षी बने और इस अस्तित्व में जो कुछ है, जैसा है, उसको वैसा ही स्वीकार कर लें। अस्तित्व में परमात्मा ने सब दो विरोधी चीज़ों को निर्मित किया है और इन दो विरोधी ध्रुवों के आधार पर ही सारा अस्तित्व निर्मित हुआ है, संचालित हो रहा है। इन यांग, मेल फीमेल, रात्रि दिन, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों आयाम हमेशा रहेंगे। और आपको जागे हुए जीना है। जो व्यक्ति जागे हुए जीने लगता है वह शुभ अशुभ, नैतिक नैतिक इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करने से और प्रकृति एवं परमात्मा के द्वारा उपलब्ध कराई गई संपूर्ण अवस्थाओं को और संपूर्ण चीज़ों को सिर्फ जैसी हैं उन्हें वैसा ही देखने का अभ्यास करें। सर्व स्वीकार के भाव में जीने का अभ्यास करने से आप हर प्रकार की वृत्तियों से मुक्त होने लगते हैं। चूंकि इस जीवन में आप उनसे मुक्त हो जाएंगे, इसलिए अगले जन्म में उन वृत्तियों से किसी भी प्रकार से प्रभावित होने का रास्ता नहीं बन सकेगा। इसलिए इस जीवन में सर्व स्वीकार के भाव में, नॉन जजमेंटल भाव दशा में और साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करें, ताकि इसी जीवन में इन वृत्तियों से मुक्त हो जाए और अगले जीवन में भी इनसे आप स्वतः मुक्त हो सके। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।